हाय एवरीवन। दोस्तों, अप्रैल के महीने में बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जितनी भी जॉब्स निकली हैं उन सब की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको एक समरी देने वाला हूं और बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट्स इकट्ठी की हैं जो कि आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर जो सबसे बड़ी वैकेंसी है, 435 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है, जो कि साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL के अंदर आई है। इसके अंदर टोटल 435 वैकेंसीज हैं और इसमें डिप्लोमा और बीटेक फ्रेशर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हैं या लेटरल एंट्री से बीटेक किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। राइट, तो 435 वैकेंसी है जिसमें कैटेगरी वाइज यहां पर बताया गया है। जो बेसिक पे है इनिशियल पर मंथ का वो 47,330 है, प्लस इसमें काफी सारे अलाउंसेस मिलेंगे, तो लगभग 70 से 80 हजार रुपए की सैलरी बन जाती है। तो डिप्लोमा और बीटेक के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि एज लिमिट, तो एज लिमिट इसमें 30 इयर्स बताई गई है कट ऑफ डेट तक। और जो फॉर्म भरने की फीस है वो 1180 रुपए है मेरे दोस्त। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 मई 2026। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें, अच्छा, SECL की इस वैकेंसी को लेके अगर आपको जानना है कि कैसे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो मैंने एक ये वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को लेके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगली रिक्रूटमेंट है सबसे बड़ी PGCIL की, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड डिप्लोमा ट्रेनी सिविल दोनों के दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और हां, ये पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनी की है, तो अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं या आपका 15 जुलाई 2026 से पहले डिप्लोमा का रिजल्ट आ जाएगा तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपका बीटेक भी कंप्लीट हो चुका है, डिप्लोमा प्लस बीटेक, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बट हां, अगर बीटेक आपका रनिंग में है, आप परस्यूइंग हैं, तो फिर अगर डिटेल्स नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा। बस कैसे भी करके PGCL वालों को पता ना चल जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो काफी सारे यहां पर रीजन्स के अंदर वैकेंसी आई है मेरे दोस्त। और कंप्लीट हर एक रीजन के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप देख सकते हैं WR2 में सबसे ज्यादा है, NR1, WR1, SR2, NR2, NR3, ऐसे करके यहां पर ये काफी सारे रीजन्स हैं। अब आपको किस रीजन में अप्लाई करना चाहिए बेस्ड ऑन लास्ट ईयर कट ऑफ, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है जिसमें बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये पूरा का पूरा चार्ट बताया है कि सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। इसके अंदर PGCIL के अंदर जो आप अप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखिए लास्ट डेट, अच्छा लास्ट डेट नहीं है चलिए, लेकिन अभी है टाइम, आप मई के मिड तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर दीजिएगा समय रहते। चलिए अगली वैकेंसी फिर से एक और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है दोस्तों, जिसमें 150 पोस्ट आई हैं, 150 सेम असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए। जैसा SECL था वैसे ही ये MCL भी है, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। 150 वैकेंसी है इसमें, वही सेम 47,330 बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। और इसमें भी बीटेक या फिर डिप्लोमा फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से और EEE डिपार्टमेंट से। अगर आपने EE से किया है, EEE से किया है, तो भी आप एलिजिबल है। और SECL के अंदर भी अगर आप EE से हैं या EEE से हैं तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें भी एज लिमिट सेम है, 30 इयर्स। 28 मई 2026 इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और फॉर्म फीस भी सेम SECL वाली 1180 है। एक्चुअली में एक ही कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसकी ये कोयला निकालने वाली कंपनीज हैं, तो इनकी सारी चीजें लगभग सेम रहती हैं, बस अलग अलग कंपनी है। तो इसमें 150 चाहिए, साउथ ईस्ट वाली में 435 रिक्रूटमेंट है। अब देखो, इसके बाद जो अभी करंट में चल रहा है वो है BTSC का लैब असिस्टेंट, है ना, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस के अंदर काफी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो उसमें प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, 35,400, जो JEE का बेसिक पे होता है उस लेवल की पोस्ट है ये। और इसमें दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सिर्फ बीटेक वाले
नहीं कर सकते। डिप्लोमा के बाद भले ही आप पीएचडी भी कर लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिप्लोमा मैंडेटरी होना चाहिए। डबल ई हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई हो, तो डबल ई हो या ट्रिपल ई हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर वो है दोस्तों 166। अब सर ये बिहार का है तो क्या अदर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 67 यूआर की पोस्ट है दोस्तों, यूआर की 23 पोस्ट इसमें से बिहार की फीमेल के लिए हटा दीजिए तो बची कितनी? 44। तो 44 पोस्ट पर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और बाकी सभी जो रिजर्व्ड वैकेंसीज है वो बिहार के बच्चों के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें जो फॉर्म भरने की फीस है वो बहुत ही मिनिमम है, 100 रुपए मात्र फीस है। और एज लिमिट की कोई पंगा नहीं है इसमें, 37 ईयर्स एज लिमिट है। ठीक है, चलिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट इसकी 6 मई 2026 ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आज 2 तारीख हो चुकी है, जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, 4 ही दिन रह गए हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों ये पीएसपीसीएल पंजाब, इसके अंदर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर 622 वैकेंसी आई हैं टोटल। जी हां, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए ही 622 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 मई 2026 बता रहा है। और इसमें कौन एलिजिबल है? चाहे आप डिप्लोमा किए हो 3 साल का या आप बीटेक किए हो 4 साल का, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, डिप्लोमा भी चलेगा इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई में, और बीटेक भी चलेगा इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई में। और बस इसमें एक दिक्कत है कि अगर आपने 10th पास किया है पंजाबी से तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल। तो 10वीं तक अगर आपने पंजाबी पढ़ी है 10वीं में तो फिर आप इसको भर सकते हो। एप्लीकेशन फीस अगर देखेंगे यहाँ पे तो 1416 रुपए है मेरे भाई, है ना। और शेड्यूल्ड कास्ट और पर्संस विद डिसेबिलिटी के लिए 885 रुपए एप्लीकेशन फीस बता रहा है। अगला वैकेंसी जो है यहां पर हमारे कंप्यूटर साइंस के भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा रिक्रूटमेंट है। ये कंप्यूटर साइंस के लिए आप देखें यहां पे मेरे दोस्त 65, 486 और 10 और कुछ भी पोस्ट हैं शायद कंप्यूटर साइंस की थोड़ी बहुत, तो ऐसे करके लगभग आप मान लीजिए 550 के आसपास वैकेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ सीएसआईटी वालों के लिए। तो ये गोल्डन मौका है। मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसके साथ साथ इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 20 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यहां पर 12 वैकेंसी, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सिर्फ 2 ही हैं, और डिप्लोमा सिविल की यहां पे 131 और 80, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की यहां पर टोटल 7 वैकेंसीज है। तो ऐसे करके ए और जेई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए भी रिक्रूटमेंट है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट सर्विस बोर्ड यूपीसीआईएसबी, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 15 मई 2026 तक। समझ गए? चलिए इसके बाद इसमें और क्या है तो देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और एससी एसटी वालों के लिए 250। अब जैसे ये भी उत्तर प्रदेश की है तो क्या अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो पंजाब वाले को हटा दीजिए, तो उसमें तो 10th में पंजाबी मैंडेटरी थी, उसको छोड़ के बाकी की जितनी भी वैकेंसीज मैं बता रहा हूं ना स्टेट की, उन सब में लगभग अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे यहां पे तो दोस्तों इसमें 40 साल एज लिमिट है जनरल की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से फॉर्म भरिए बल्ले बल्ले। अब देखिए एक ये वैकेंसी आई है दोस्तों करेंसी नोट प्रेस नासिक की। ठीक है, अब इसमें 4 कंपनी है, 2 है नासिक महाराष्ट्र के अंदर, और एक है देवास मध्य प्रदेश के अंदर, एक है हैदराबाद तेलंगाना में। करेंसी नोट प्रेस नासिक, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। अब इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पोस्ट है सुपरवाइजर की, इसमें आईटी लिखा है, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले हैं, ये एसी में एयर कंडीशनिंग चाहिए हटाइए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और एक ये पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें दोनों कर सकते हैं। फिर सिविल भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन भी है।
अब जो 4 अलग अलग कंपनीज थी उसमें किस किस कंपनी में कितनी वैकेंसी है वो बताया है। तो आपको चुनना क्या है, आपको यहां पे अपना पोस्ट चुनना है। तो जैसे अगर आप मैकेनिकल के हो तो फिर कोई पंगा नहीं है, इसी में करोगे। तो ये पोस्ट कोड 6 सिलेक्ट करिएगा फॉर्म भरते समय। इलेक्ट्रिकल के हो तो या फिर ये भी कर सकते हो, या फिर आप इसको भी चुन सकते हो, 8 को या 9 को। 8 को अगर चुनते हो तो टोटल 8 वैकेंसीज हो गई, और 9 को अगर चुनते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर चुनते हो, तो टोटल 9 वैकेंसीज हो गई, सॉरी, है ना, हाँ ठीक है। और अगर 12 को चुनते हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जैसे अगर कोई मध्य प्रदेश का बच्चा वीडियो देख रहा है तो वो केवल मध्य प्रदेश में जॉब चाहता है, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में, तो वो फिर इसको चुन ले। यहां पे सिर्फ बीएनपीडी में ही 3 जॉब है, 3 पोस्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर देना, इलेक्ट्रिकल के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिकल वाला दोनों पे कर देगा या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दोनों पे कर देगा, किसी एक को ही चुनना होगा। और बाकी मैकेनिकल है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस, सिविल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, उस तरीके से वैकेंसी दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट यहां पे लिखी हुई है सारी पोस्ट के लिए, 18 से 30 साल एज लिमिट है मेरे भाई। आगे इसमें क्या है, तो देखिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 मई 2026 है, और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम भी बता दिया इन्होंने, जून या जुलाई 2026। फॉर्म भरने की फीस 1000 रुपए है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों से, और कम है एससी एसटी की 200 है। यहां पे बता रहा है जिन बच्चों का फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, नीड नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट। चलिए, अब ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है, तो ये कंपनी का नाम ही यहां पे मैं लगाना भूल गया, माफ कीजिएगा, हॉकिंस। तो हॉकिंस के प्रेशर कुकर और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस तो हॉकिंस का प्रेशर कुकर ही है। तो ये जो जॉब है ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब है हॉकिंस में, लेकिन जो भी बच्चे अभी करंट इसी साल पास आउट होने वाले हैं काफी सारे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है, या कोई बंदा प्राइवेट में भी ट्राई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब देखिए यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है, ट्रेनिंग के टाइम पे आपका 5 से 12 का एलपीओ होगा, और कंफर्मेशन के बाद ये एलपीओ आपका 7 से 14 पहुंच जाएगा, ठीक है, इतने लैक्स पर एनम। अब इसमें जो पोस्ट हैं दोस्तों वो 5 तरीके की पोस्ट हैं, देखिए कौन कौन सी, सेल्स मार्केटिंग, टेक्निकल आर&डी, एचआर एडमिन, अकाउंट्स ऑडिट, आईटी सिस्टम। तो हमें मतलब है इससे और इससे। तो टेक्निकल के अंदर जब मैंने खोला तो इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप देखिए ध्यान से, इसमें मेरे भाई डिप्लोमा वाले, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टूल डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, ऐसे करके अलग अलग वैकेंसीज मतलब ब्रांच बताई हैं। जॉब लोकेशन कहां पे होगा, थाने में महाराष्ट्र, होशियारपुर पंजाब में, सथारिया नियर इलाहाबाद यूपी में, और इनके ऑफिस मुंबई में। यहां पे वैकेंसी की जॉब मतलब यहां पे आपकी जॉब लगेगी। जो आईटी और सिस्टम्स की पोस्ट है इसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उनसे ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपके पास इन सभी की सभी या कोई सी लैंग्वेजेस का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, इसमें आपका स्किल होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, तो फिर आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बस आपको एक लिंक मिल जाएगी इन सभी वैकेंसीज में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं एक मैसेज में सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा। फिर ये एक नई रिक्रूटमेंट है। अच्छा हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हॉकिंस वाली में ऐसा कोई फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं है, बस वहां पे एक लिंक दी, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर दीजिए, और जो होगा वो वहां उधर बता देंगे। इसके बाद ये एक पीएसयू के अंदर जॉब है, इफको, IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके अंदर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जॉब है मेरे दोस्त, बैचलर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सभी के सभी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं, और जो अभी 2026 में पास आउट होने वाले हैं वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जनरल और ओबीसी वालों को बताया है कि 60% से ज्यादा ओवरऑल आपका मार्क्स आना चाहिए आपकी डिग्री में, और SC ST वालों के लिए 55%। फिर बता रहा है एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट भी काफी अच्छी है, 30 इयर्स एज लिमिट है, और सबसे बेस्ट है मेरे भाई इसमें पैसा,
65,000 रुपए पर मंथ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर द टोटल मंथली स्टाइपेंड along with other allowances will be approximately 65,000। तो ये केवल ट्रेनिंग का पैसा है, 65,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया है। सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा आपके खुद के घर पे। तो देखिए, ऑनलाइन टेस्ट इन ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, और जो भी बच्चे उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उनका एक अलग से डेडिकेटेड सेंटर पे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 30 अप्रैल 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें भी कोई ड्यू डेट नहीं बताई है कि कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्त, ये एक रिक्रूटमेंट है जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी बिहार के अंदर। बिहार में जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, उन सभी के अंदर लेक्चरर की पोस्ट बीपीएससी के द्वारा बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो 1239 1 2 3 9 शिक्षकों की बंपर बहाली इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जल्द भर्ती। तो बहुत ही जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जो कि सबसे बढ़िया टॉप क्वालिटी की जॉब रहेगी। समझ गए ना? तो इस वैकेंसी के लिए आप बढ़िया पढ़ाई चालू कर दीजिए। और भी कुछ अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स है, जैसे कि एसएससी जेईई 2026, जिसका कि अभी कोई ठौर और ठिकाना ही नहीं है। मार्च में आना था, मई जून में तो पेपर का शेड्यूल था। देखिए, जूनियर इंजीनियर मार्च में नोटिफिकेशन का बताया था, और टेंटेटिव डेट मई और जून में तो एग्जाम होना था। बट इन्होंने क्या किया इसके नीचे वाले जो पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर 2026, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर 2026, ये दोनों नोटिफिकेशन आउट कर दिए। अब मैं सच में प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस साल, जैसे आपको मैंने एक वीडियो भी बना के बताई थी कि स्टेनोग्राफर है, सीएचटी है, इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। तो मेरे हिसाब से एसएससी इन सभी की सभी चीजों को अब इन बड़े बड़े एग्जाम्स में, जिनका नाम है सीजीएल, जेई, सीएचएसएल, इन सब के अंदर भी अप्लाई करने की फुल प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए नोटिफिकेशन डिले हो रहे हैं। तो आप देखिएगा, मेरा ये पूरा, मुझे लगता है अंदर से कि इन सब के अंदर भी दोस्तों कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न में मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस 2026 में, इसीलिए नोटिफिकेशन डिले हो रहे हैं। बस आप तरीके से सिलेबस को पहले ही खत्म कर लीजिए, जिससे कि अगर सेक्शनल टाइमिंग आती भी है तो फिर आपको स्पीड बढ़ाने का मौका भी मिल जाए। चलिए, इसके बाद आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 2026 का। 15 मई 2026, 10-12 दिन के बाद इसमें फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 14 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। सबसे खतरनाक चीज है कि 11,000 से भी ज्यादा आरआरबी एएलपी में इस बार वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 30 साल है, और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक कोई भी अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ये आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। इसके अलावा देखिए, 2026 के कैलेंडर में ये डन। अब कौन सा आएगा? टेक्नीशियन है, सेक्शन कंट्रोलर है, आरआरबी जेईई 2026 है, और भी बाकी सभी लाइंड अप है। 2026 में ये सब निकलने हैं। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर जैसे सब्सिडरी कंपनीज के द्वारा तो वैकेंसीज निकाली जा रही हैं भरमार। अब कोल इंडिया लिमिटेड 2026 की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट, जो कि गेट के थ्रू हुआ करती थी, लेकिन अब ये पोस्ट का सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं भले ही पॉज करके। तो ये रिक्रूटमेंट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL, इसके अंदर भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा एक नोटिफिकेशन। ठीक है, जिसमें डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एजेंसी को डिसाइड करने के लिए जीईटी और डीईटी पोस्ट के लिए यहां पर ये टेंडर निकाला गया था। तो बहुत ही जल्दी आपको ये भी देखने को मिलेगा। फिर राजस्थान जेई की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 869 पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की इस बार आएंगी। काफी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर देखिए, इधर एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन भी डिले हो रहा है काफी ज्यादा, लेकिन ये नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द अप्रैल
सॉरी अप्रैल तो खत्म ही हो गया, मई के महीने में या जून के महीने में आप देखिए एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम तो डिपार्टमेंट में अंदर काम कर नहीं रहे हैं कि सब इंजीनियर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अपने डिपार्टमेंट का हो तो थोड़ा बता भी देते। तो सब इंजीनियर 2026 के लिए बहुत ही जल्दी आपको ये न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। 900 वैकेंसीज इसमें कैलेंडर के अंदर बताई गई हैं दोस्तों, और सब इंजीनियर की ये बहुत ही बढ़िया जॉब होती है। मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए ये समझ लीजिए ड्रीम जॉब है, समूह 3 उपयंत्री सब इंजीनियर। फिर उत्तराखंड में एजेई की पोस्ट बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एजेई की पोस्ट देखने को मिलेगी मेरे भाई इस साल। बिहार के अंदर बीएसपीएससीएल जेई का नोटिफिकेशन भी काफी ज्यादा यहां पर वांटेड है कि भैया ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन का, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में एई में, यूपीपीसीएल एई, यूपीपीएससी एई, ये सभी के सभी रिक्रूटमेंट्स मेरे दोस्त इस साल आने को हैं। तो ये समझ लीजिए कि भाई वैकेंसीज की लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि बच्चा सिलेक्ट किस में हो वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहा। आप लोग तो बस एक बार अपना फॉर्म अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए मेरे दोस्त, बस उसके बाद वैकेंसीज आती जाएंगी, आप फॉर्म भरते जाइए और पेपर देते जाइए। जैसे ही भगवान का सिग्नल मिलेगा, चलो बेटा तुम्हारा स्ट्रगल खत्म हुआ, आप डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स हैं। अगर ये मेहनत आपको पसंद आई हो मेरे भाई, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए मैंने अपने एप्लीकेशन पे इस फ्री मटेरियल के सेक्शन में सारे के सारे जो लेटेस्ट पेपर्स हैं, चाहे वो बीटेक लेवल के हों चाहे डिप्लोमा लेवल के, वो अरेंज किए हुए हैं फोल्डर वाइज। तो फ्री में आप लोग इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी और बेहतर कर सके। ठीक है? ऐप का नाम है मेरे दोस्त इंजीनियरिंग इनोवेशन। आपको इन फोल्डर्स में जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एजेई एग्जाम, तो यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों के पेपर्स मिल जाएंगे। ऐप का नाम है इंजीनियरिंग इनोवेशन। आज ही डाउनलोड करें और अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्ट करें। थैंक यू।